सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। क्लास 10th में सर्कल चैप्टर है। सर्कल वैसे गोल बनाइएगा आप लोग प्रॉपरली। तो ये सर्कल होता है। सर्कल बनता कैसे है? सर्कल के बीच में एक सेंटर होता है जिसको कोई भी नाम दिया जा सकता है। सेंटर से एक तरफ ये जो है, ये जो दूरी है, ये रेडियस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? रेडियस। RADIUS। ठीक, खाली यही रेडियस नहीं है, सेंटर से जितनी भी लाइनें खींचेंगी यहाँ तक जाएंगी वो सब रेडियस हैं। ये सब रेडियस हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी। अब रेडियस की कोई मेजर हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कितनी भी सेंटीमीटर की रेडियस हो सकती है। रेडियस कंपास में नापते हैं और यूँ करके सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर होगी? एक चांदा होता है जिसे हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं, वो इस तरह से होता है ना। और इस कंपास होता है जिसमें 2 ये कंपास ये कहलाता है। ठीक है, अब आपको पता लग गया रेडियस क्या होती है। अच्छा, यहाँ से एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेडियस हो सकती हैं। सेंटर से यहाँ तक की हमने बताया ये रेडियस होती है। अगर हम इधर भी रेडियस है और इधर भी सीधी रेडियस, दो ये डबल रेडियस है, और इन दोनों को जोड़ के एक पूरी लाइन मान लें तो ये कहलाएगी डायामीटर। यानी कि पता चला कि जब 2 रेडियस जुड़ती हैं तो डायामीटर बन जाती है। ठीक है, एक रेडियस प्लस दूसरी रेडियस, यानी दोनों रेडियस जुड़ गई। ठीक है, दोनों रेडियस जुड़ने को हम कहते हैं 2R। 1R + 1R, 1 + 1 2R। ठीक है, तो ये कहलाता है 2R, मतलब होता है डायामीटर। डायामीटर। तो आपको एक फॉर्मूला याद हो गया, डायामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × रेडियस। यहाँ मल्टीप्लाई छुपा होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो डायामीटर का फॉर्मूला हो गया 2 × रेडियस। अगर डायामीटर दी है और रेडियस निकालनी है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? डायामीटर/2। डायामीटर का आधा, ये पूरी डायामीटर है, इसकी आधी इतनी रेडियस है। ठीक है, डायामीटर का आधा। अब फॉर एग्जांपल हमने एक सर्कल लिया। ठीक है, हमने एक सर्कल लिया जिसकी हमने कह दिया रेडियस 3 सेंटीमीटर। क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो डायामीटर इसकी कितनी होगी बताइए? 6। वेरी गुड, क्योंकि रेडियस का जस्ट डबल डायमीटर होता है। 3 इधर, तो कैसे निकली? अगर आपको पता था रेडियस इसकी 3 सेंटीमीटर है, आपसे पूछा गया डायमीटर कितनी है, तो डायमीटर का आपने फॉर्मूला लगाया 2 × रेडियस। देखिए यहाँ पे ना, यानी रेडियस का 2 गुना। 2 किसी से मल्टीप्लाई हो उस चीज़ को डबल कर देते हैं। तो रेडियस कितनी है? 3, तो 2 × रेडियस के यहाँ 3 लिखा, 2 × 3 = 6। ठीक है, क्लियर होगी बात? अगर कोई सर्कल है और उसकी डायमीटर दे दी है, कह दी 5 सेंटीमीटर, या पहले 8 सेंटीमीटर कह दी। कितनी कह दी? 8 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है। 8 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है, और कह दी रेडियस निकालिए, तो डायमीटर का आधा होता है डायमीटर/2, यानी कि 8/2, 2 4 द 8। रेडियस कितनी आ गई? 4। क्या? तो कोई भी सर्कल, अब जैसे थोड़ा सा सवाल टफ कर देते हैं। ये सर्कल है, इसकी डायमीटर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी? 2.5, क्योंकि 2.5 मतलब होता है 2.5 रुपये। ठीक है, कैसे आई? क्योंकि डायमीटर दी है 5, रेडियस निकालना है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर/2, यानी 5/2। ठीक है, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस डायमीटर इसमें मामला समझ में आ गया। ओके, क्लियर है? अब उसके बाद आता है कॉर्ड। क्या होती है चीज़? कॉर्ड। ये सर्कल है, पूरा प्रॉपर सर्कल बनाइएगा। ये पूरा सर्कल है, इसमें कहीं पे भी लाइन खींचो, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन होगी वो कॉर्ड कहलाएगी। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। ठीक है, तो क्या ये कॉर्ड नहीं है? आप कहेंगे सर ये तो डायमीटर है। तो डायमीटर है तब भी ये कॉर्ड है। और ये कौन सी कॉर्ड है? सबसे बड़ी कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर कहलाती है। आपको दिख ही रहा है, अगर सारी लाइनों को नापिए, जितना ऊपर जाएंगे, जितना बीच में जाएंगे सेंटर की तरह, उतनी लंबी होती जा रही लाइन। छोटी, फिर से बड़ी, से बड़ी, सबसे बड़ी बीच वाली, फिर छोटी होती जा रही है। ठीक है, ठीक। तो सबसे बड़ी कॉर्ड जो है वो डायमीटर है। अच्छा, खाली ऐसे ही नहीं होंगी। आप सोच रहे हैं कि रेडियस अगर ऐसे है तो ऐसे नहीं, रेडियस ये भी है और डायमीटर ये भी है। कॉर्ड, ये सब भी कॉर्ड है, सब कॉर्ड है। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं, टेढ़ा, ये सब कॉर्ड है। ये डायमीटर, और डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड है। ठीक है, और इसमें बस याद रखिएगा, ये जो कॉर्ड हैं, ये जो लाइन है, इसमें ये रेडियस ना समझ लीजिएगा। डायमीटर बस एक सेंटर से एक जा रही है। जैसे जिस तरह से रेडियस लाखों करोड़ों हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं, जैसे डायमीटर भी लाखों करोड़ों होती है। बस डायमीटर हर वो लाइन है जो सेंटर से छूटी हुई जाए। ठीक है, सेंटर से छूटती हुई जाए। और कॉर्ड चाहे सेंटर से छूती हुई जाए, चाहे बिना सेंटर के जाए, सब कॉर्ड है। ठीक है, दोनों में फ़र्क समझ में आ गया? कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड।
डाउट क्लियर हो गया? कॉर्ड का मसला, खड़ी बेड़ी आड़ी लेटी तिरछी जैसी भी लाइन है सब कॉर्ड है। सबसे बड़ी कॉर्ड डायमीटर होती है और इनफाइनाइट डायमीटर भी होती है, इनफाइनाइट रेडियस भी हो सकती हैं। डायमीटर वो होती है वो लाइन जो सेंटर को छूटी हुई जाए, रेडियस वो होती है जो सेंटर से होती हुई जाए, किधर भी जाए, ठीक है। अब देखिए कॉर्ड का मसला क्लियर हो गया। अब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल उसे कहते हैं एक डायमीटर, ये मतलब आधा सर्कल, सेमी माने आधा, सेमी सर्कल हाफ सर्कल, ठीक है, सेमी माने आधा सर्कल। अब एक क्वाड्रेंट होता है। अब इस सर्कल का भी आधा कर दें, ये इतना हिस्सा अगर बना दें यूँ करके यूँ, ठीक है, सर्कल का आधे सर्कल का भी आधा, तो ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कहलाएगा। क्वाड्रेंट मतलब 1/4। इसके अंदर जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। सर्कल के अंदर ये जो होता है ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। और सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई अंदर एंगल बनेगा ऊपर, ये टॉप एंगल हमेशा 90 होगा, ये भी अलग प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट, सेमी सर्कल और फुल सर्कल का तो पता ही चल गया। अब सर्कल को अगर कोई लाइन, भाई यहाँ से यहाँ तक तो कॉर्ड थी ना इतना, लेकिन अगर कॉर्ड बाहर निकल गई तो इसका नाम बदल गया। अब इसका नाम हो गया सेकेंड। क्या हो गया? सेकेंड। क्या हो गया? SECANT, सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गई बात? हाँ। अब रह गया एक चीज़ फिर समझ लिए, जैसे ये सर्कल है यहाँ से यहाँ तक है, ये कॉर्ड है भाई, एंड कॉर्ड है, और ये बाहर निकल गया, सेकेंड हो गया, ठीक है। अब मुद्दा ये है, समझने वाली बात ये है कि कॉर्ड जब बनती है तो ये एक सेगमेंट ये हो गया, एक बड़ा सेगमेंट ये हो गया। तो जो नीचे वाला सेगमेंट है ये वाला, ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा, जो छोटा है, चाहे ऊपर छोटा हो चाहे नीचे छोटा, जो छोटा हो वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा, सेगमेंट। और जो बड़ा वाला है ये ऊपर वाला पूरा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरह अच्छा एक बात और समझिए, जैसे ये सर्कल बना है, ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक के लिया, ये इतना हिस्सा यूँ खाली यूँ ही किया, तो इसको कहेंगे आर्क। क्या कहेंगे? आर्क। यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा लिया हमने, ना सेगमेंट ना सेक्टर ना कुछ, ये आर्क हो गया। तो ये छोटी आर्क है, ये माइनर आर्क कहलाएगी। और ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक की जो बची रहेगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी, ये मेजर आर्क कहलाएगी। आर्क माने होता है चाप, ARC आर्क, ठीक है। मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेकेंड। अब ये सर्कल था, जैसे ये सर्कल है, देखिए, ठीक है, जैसे ये सर्कल है, ये रेडियस है, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक एक रेडियस, दूसरी रेडियस हमने यहाँ से यहाँ तक मान ली, ठीक है। इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है। अब ये जो रेडियस से जो अंदर ये जो बन रहा है हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्टर। और वो भी छोटा सेक्टर है, तो माइनर सेक्टर, माइनर माने छोटा। और जो ऊपर का ये जो बचा रह गया, अगर हम रेडियस से इधर का हिस्सा देखें तो ये मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर। सेक्टर और सेगमेंट में कन्फ्यूज तो नहीं होंगे? सेक्टर रेडियस से बनता है और सेगमेंट कॉर्ड से बनता है, ठीक है। क्लियर हो गई भाई? सेगमेंट अगर बनेगा तो यूँ बनेगा, रेडियस से नहीं, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। क्लियर हो गई? मेजर आर्क, माइनर आर्क, तीनों क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। अब कोई भी सर्कल है, उसके ऊपर बहुत सारी लाइनें हैं, फिर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, कहीं से भी एक लाइन बस एक पॉइंट को छूती हुई जाएगी, इसे टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट, ठीक है। क्लियर हो गई बात? सर्कल की कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको यूँ छूटी हुई जा रही है तो ये टेंजेंट है, यूँ जा रही है तो ये टेंजेंट है, कहीं भी जा रही है टेंजेंट है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? टेंजेंट हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये रेडियस यूँ खींची तो ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। इधर को खींची रेडियस तो ये 90 डिग्री एंगल, इधर को खींची रेडियस तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब किसी भी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वो टेंजेंट कोई भी सर्कल से छूती हुई दो ही टेंजेंट बन सकती हैं, एक तरफ बाहर पॉइंट पे मिलेंगी जाके, ठीक है। क्लियर हो रही बात? ये भी याद रखनी है। और ये भी बताया कि टेंजेंट जो होती है, ये भी टेंजेंट है, रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। सेंट्रल एंगल एक चीज़ होती है, सेंट्रल एंगल, ये सेंटर है, ये जो एंगल बनता है ये सेंट्रल एंगल कहलाता है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ठीक है। और एक चीज़ इसमें यही याद रखिए, ये सेंट्रल एंगल है, CENTRAL, सेंट्रल एंगल, एंगल माने कोण। अच्छा, एक चीज़ खास प्रॉपर्टी एग्जाम में जो आता है वो ये आता है क्वेश्चन, याद रखिए कि सेंट्रल एंगल हमेशा कहीं भी ऊपर एंगल बनाओ, साइड में बनाओ, इसका डबल होता है। जैसे ये 30 डिग्री है तो सेंट्रल एंगल 60 डिग्री होगा, अंदर वाला सेंट्रल वाला डबल होगा, ठीक है।
अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, कह दिया ये 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल बताइए कितने का होगा, ये वाला, तो ये 20 होगा, क्योंकि सेंटर वाला इसका डबल होता है, ये 40 तो इसका आधा ये होगा, बाहर वाला आधा होगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है इस तरह से, ये बना है, नीचे का नहीं बना था, सेमी सर्कल था, और ये वाला एंगल पूछ रहे थे। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, जो डायमीटर पे, सर्कल के डायमीटर पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे एक एंगल दे दिया 30, और ये वाला एंगल को दिया ही नहीं। मेनली सवाल ये है, ये सवाल है। अब ये फिर पूरा सर्कल बन गया, क्या है, आधा सर्कल बनाना है भी। यहाँ से ये बना, आपको कह दीजिए 30 डिग्री है, कह रहे हैं ये एंगल बताइए कितने का है, तो आपको ये पता है ये 90 होता है, ठीक है। 9 3 12, 180 में से 12 का 60 बचे, ठीक है। याद रखिए, दोनों को जोड़ेंगे, 180 से माइनस कर देंगे, एंगल निकल आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? और रही बात, एक टर्म और होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस मतलब होता है, जैसे ये सर्कल है, इसको यहाँ से काटा, इसको पॉइंट को पकड़ के इसको इधर खींचा, इस पॉइंट को पकड़ के इधर खींचा, तो ये सर्कल पूरा यूँ खुल जाएगा। तो ये लाइन की जितनी लंबाई है वो क्या कहलाएगी, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मतलब लेंथ ऑफ द आर्क, यानी टोटल आर्क की लेंथ, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालनी है। तो सर्कमफेरेंस निकालते क्या, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। 2πr, पाई की वैल्यू क्या होती है 22.7। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा होता है, 2 × पाई × r। जब वैल्यू रखेंगे 2 × पाई की वैल्यू होगी 22.7, और रेडियस दी होगी, यानी जो सर्कल बना है इसकी रेडियस कितनी है, मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 या कुछ भी दी होगी, सबको सॉल्व कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर सर्कमफेरेंस नहीं आएगा तो एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल, इसका भी फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ सर्कल मतलब पूरे सर्कल के अंदर कितनी जगह है, कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। इसका फॉर्मूला 2πr, 2/r, πr², प्यार दो प्यार 2 प्यार सर्कमफेरेंस का है, प्यार 2 πr², ठीक है। प्यार 2 प्यार लोग आना है। पाई की वैल्यू होती है 22.7, रेडियस का इसकी पावर 2 का मतलब होता है आर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की जगह 22.7, रेडियस की वैल्यू मान लो 3 है, तो 3 × 3, ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, फिर 7 से डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इनमें बात एक ही होती है। सर्कल, एरिया सर्कल का मतलब समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला समझ में आ गया, कैसे अप्लाई करना है ये समझ में आ गया। अच्छा, सर्कमफेरेंस का एक फॉर्मूला और होता है, C = पाई × d। जब डायमीटर दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला बना कैसे, क्योंकि 2πr फॉर्मूला है, तो 2 और r को साथ में रख दो, 2r मिलकर डायमीटर हो जाता है, तो C = पाई × d होगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? और एक चीज़ है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। सेमी माने आधा कर दिए, तो यानी 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, πr होना चाहिए। लेकिन सेमी सर्कल जब बनता है तो ये आधा सर्कल बनता है, साथ में ये भी तो होती है, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये। πr + d लिख दिए, या πr + 2r लिख दिए, क्योंकि डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r, या पाई कॉमन लिख दिए, सॉरी r कॉमन लिख दिए, पाई + 2 लिख दिए। ये तीनों फॉर्मूले लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल में, ठीक है। तो पेरीमीटर मतलब ही होता है सम ऑफ बाउंड्री। तो इतने हिस्से को हम क्या कहेंगे, πr, क्या कहेंगे, πr। और ये पूरा सेंटर से होती हुई जो लाइन जाती है उसे डायमीटर कहते हैं, ठीक है। इसलिए डायमीटर भी प्लस कर दिया, तो ये दोनों का सम सब कुछ पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक है। और डायमीटर का फॉर्मूला आपको d नहीं लिखना है तो 2r भी लिख सकते हैं, 2 × r, ठीक है। और ये भी नहीं लिखना है तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एरिया ऑफ सर्कल था, इसी तरह एरिया ऑफ सेमी सर्कल है। अब सर्कल आधा है, इसका एरिया निकालना है, सेमी माने आधा, तो बस जो एरिया सर्कल फॉर्मूला था πr² था, आधे का मतलब होता है 2 से डिवाइड कर दो, πr²/2, πr²/2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ओके। उसके बाद एक चीज़ आती है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा दिया और रेडियस दिए हुए, ठीक है। मेनली आप ये समझिए एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 × πr²। θ/360 × पाई, सेक्टर किसे कहते हैं, जैसे ये रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस, दो रेडियस के बीच में थीटा होता है, ये जो एंगल होता है ये सेक्टर कहलाता है, ठीक है। अगर ये मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, इस सेक्टर यानी इतनी एरिया कितना है इसका, तो उसके लिए यहाँ पे जो थीटा दिया होगा 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी वो रखेंगे, अपॉन ये पूरा सर्कल 360 का होता है, इसलिए 360 डिवाइड किया, और इंटू, क्योंकि एरिया की बात हो रही है ना, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आने पर है πr² से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया? इसका दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। सेक्टर मतलब ये, ठीक है, θ/360 × πr²। एक चीज़ होती है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल, यानी कि ये सर्कल है, इसकी आर्क यहाँ से यहाँ तक हमने आर्क ले ली, इसकी आर्क की लेंथ कितनी होगी,
इसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस यानी बाउंड्री के ऊपर है, तो यहाँ से यहाँ तक आर्क है, एरिया अंदर होता है, तो बाउंड्री पे है तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया 2 पाई आर, उसमें एरिया का फॉर्मूला लगाया था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कमफेरेंस में 2 पाई आर होता है, ठीक है। इसमें 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्लियर है। फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, ए बराबर एल इंटू आर अपॉन 2, लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ कितनी है वो इंटू रेडियस दी होगी, अपॉन 2 कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर आप इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी आसान है। ये देखिए इसी की तरह है, एरिया ऑफ सेक्टर का इतना हिस्सा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही सेम है। इसमें से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस कर देंगे, ठीक है। आर पता ही है, थीटा दिया होगा, साइन थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी पता होना चाहिए, तब कर पाएंगे, ठीक है। वरना आप इसको आसान करना चाह रहे हैं तो देखिए दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा, ये लगा देंगे। अच्छा, ये माइनर सेगमेंट का था। अगर सेगमेंट का मतलब हमने अभी बताया था, ये सर्कल है और यहाँ से यहाँ तक ये कॉर्ड होती है, कॉर्ड के ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये माइनर सेगमेंट, जो छोटा हिस्सा है वो माइनर सेगमेंट। अगर ये मेजर सेगमेंट का एरिया पूछ लेता, क्या पूछ लेता, एरिया मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में क्या होगा, बस ये फॉर्मूले में ये चेंजेस आ जाएंगे। देखिए ये फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360, ये ऊपर अलग, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है, और इस पूरे को माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल से, पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। यानी कि पूरा एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है। इसमें से हमें इसका निकालना है ऊपर वाले का, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूरा माइनस कर दो। इसमें माइनस के बाद माइनस सेगमेंट में पूरा फार्मूला लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस से हमने ब्रैकेट खोल दिया है, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। इसलिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ कीजिए, या आप ये फार्मूला लिखिए पाई आर स्क्वायर माइनस ये पूरा थीटा अपॉन 360 माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। यानी कि माइनर सेगमेंट को बस पाई आर स्क्वायर से माइनस कर दिए तो मेजर सेगमेंट आ जाता है। ओके, फार्मूला समझ में आया। फिर से ध्यान से मेरी बातों को गौर करिएगा। और जब हम इसके अगला स्टेप लिखेंगे, माइनस से ये खुलेगा, यहाँ माइनस आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस आ गया, ठीक है। तो आप ये वाला याद है, अगर माइनर सेगमेंट का याद है, बस इसको जो है किससे माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर से, बस अपने आप ही आ जाएगा। और सारे फॉर्मूले लगभग हमने इसमें कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आ गया। माइनर सेगमेंट का ये फॉर्मूला था, पहले ये लगाइए, चाहे ये वाला लगाइए। मेजर सेगमेंट में ये वाला है, ये वाला है, दोनों में से कोई, या तो आप माइनर सेगमेंट के लिए पूरा पक्का ये वाला याद कर लिए, और मेजर सेगमेंट के लिए इस फॉर्मूले को पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दिया, ठीक है। ये मेजर सेगमेंट का हो गया। ओके, सेगमेंट मेजर मैंने बड़ा, ये माइनर मैंने छोटा, ठीक है। देखिए मिल गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी अंदर वाला सेक्टर के लिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में से यानी कि पाई आर स्क्वायर में से थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया। ये सेक्टर के लिए है, और वो जो अभी हमने बताया था वो सेगमेंट का था। सेगमेंट के लिए देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी, ए माइनस कर लेंगे, ठीक है। उस तरह से दूसरे तरीके से दिया है। लेंथ ऑफ द आर्क का दिया है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना, तो ये अलग है, ठीक है।